हेलो फ्रेंड्स, आप सबको नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में मैं आपको गुलाब से संबंधित सारी जानकारी देने वाली हूं। अगर कुछ मिनट के इस वीडियो को आप पूरा देख लेंगे तो आप डेफिनेटली गुलाब के एक्सपर्ट बन जाएंगे। इस वीडियो में मैंने आपको गुलाब की देखभाल की पूरी जानकारी, उसमें कौन सा फर्टिलाइज़र आपको देना है, अगर इसके ऊपर कोई बीमारी लग रही है, फंगस या फिर कीड़े लग रहे हैं तो इसको कैसे बचाना है, इसकी मिट्टी कैसी होनी चाहिए, किस सीज़न में आप गुलाब के पौधे को लगा सकते हैं, इसकी कटिंग को आप किस सीज़न में लगा सकते हैं, ये पूरी जानकारी मैंने इस वीडियो में दी है। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखें पूरी जानकारी के लिए। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सीज़न के बारे में हम बात करते हैं। कौन सा सीज़न गुलाब के पौधे के लिए सबसे बढ़िया सीज़न है, तो वो होता है विंटर सीज़न। ठंडियों में ही गुलाब में सबसे अच्छी फ्लावरिंग होती है और वो भी फरवरी और मार्च में आपको गुलाब के ऊपर सबसे अच्छी फ्लावरिंग देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि ये जो टाइम होता है वो गुलाब के लिए सबसे सुटेबल टाइम होता है। इस समय गुलाब सबसे अच्छी फ्लावरिंग करता है। गर्मियों में गुलाब का पौधा डोरमेंसी में चला जाता है और इस समय इसमें फ्लावरिंग कम से कम होती है। अगर हम पौधे की देखभाल करते रहते हैं तो गर्मियों में भी फ्लावरिंग होती है, लेकिन फ्लावरिंग कम होती है। अगर आप गुलाब का नया पौधा लगाना चाहते हैं तो जो ठंड का टाइम है वही सबसे बढ़िया टाइम है गुलाब के पौधे की रिपोर्टिंग के लिए और नए पौधे को लगाने के लिए। नए पौधे को लगाने के लिए जो मिट्टी आपको लेनी है वो मिट्टी ऐसी होनी चाहिए जिसकी ड्रेनेज बहुत अच्छी हो। बहुत ज़्यादा खाद का इस्तेमाल आपको लगाते समय नहीं करना है। सिर्फ 2-3 चीज़ें हैं जिनको मिलाकर आप पॉटिंग मिक्स बना सकते हैं। उसमें आप आधी मिट्टी और आधी खाद को ले सकते हैं। अगर ड्रेनेज को आपको अच्छी रखना है तो फिर आप धान के छिलके का इस्तेमाल कर सकते हैं। धान का छिलका ना मिलने पर आप कोकोपीट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास पॉटिंग मिक्स में मिलाने के लिए कोई भी खाद नहीं है, यानी कि वर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर की खाद नहीं है, तो आप रेतीली मिट्टी में गुलाब के पौधे को लगा सकते हैं। सिर्फ रेतीली मिट्टी में गुलाब के पौधे को लगाने से भी गुलाब के पौधे की रूट की ग्रोथ अच्छी होती है और गुलाब ग्रोथ करता रहता है। गुलाब को आप उसकी स्टेम की कटिंग से लगा सकते हैं और इसके लिए जो ठंड का टाइम है वही सबसे बढ़िया टाइम है इसकी कटिंग को ग्रो करने के लिए। अगर आप देसी गुलाब की कटिंग लगाना चाहते हैं तो देसी गुलाब की कटिंग आपकी बारिश के सीज़न में भी लग जाएगी। बारिश के सीज़न में अगर आप देसी गुलाब की कटिंग लगा लेते हैं तो देसी गुलाब की कटिंग बारिश में भी चल जाती है। इसके बाद बात आती है गुलाब की देखभाल की। अगर आपको गुलाब के पौधे पर अच्छी फ्लावरिंग चाहिए तो जो आगे मैं आपको बताने वाली हूँ उनका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला काम जो गुलाब पर हमें रेगुलर बेसिस पे करते रहना चाहिए वो है प्रूनिंग। प्रूनिंग 2 तरीके की होती है, हार्ड प्रूनिंग और सॉफ्ट प्रूनिंग। हार्ड प्रूनिंग हमें विंटर के स्टार्टिंग में करनी चाहिए, वो सितंबर और अक्टूबर में आप कर सकते हैं। हार्ड प्रूनिंग तब की जाती है जब पौधे को हम नई फ्लावरिंग के लिए तैयार कर सकते हैं। इसके बाद सॉफ्ट प्रूनिंग आप साल भर में कभी भी कर सकते हैं। जैसे ही आपको आपके पौधे की कोई ब्रांच खराब होती हुई दिखाई दे, उसको आप अपने पौधे से निकाल दीजिए। इससे पौधे को शेप भी मिलेगी और पौधा लगातार फ्लावरिंग करता रहता है। प्रूनिंग के अलावा डेड हेडिंग भी हमें हमारे गुलाब के पौधे पर लगातार करते रहना चाहिए। डेड हेडिंग यानी जो भी खराब फूल है या सूखते हुए फूल है उनको टाइम टाइम पर हमारे पौधे से काट करके निकालते रहना चाहिए, तभी नए फ्लावर आते हैं। इसके साथ ब्लाइंड शूट या फिर डेड शूट आप जिसे कहते हैं, ऐसा शूट जहाँ पर काफ़ी दिनों से कोई फूल नहीं आया है, जिसका टिप डेड हो गया है, उसको भी आप कट करके अपने पौधे से निकाल दीजिए, क्योंकि ये पौधे की ग्रोथ को रोकता है। ऐसे शूट में कोई फ्लावर आते नहीं है और ग्रोथ भी रुकी रहती है। डेड हेडिंग और ब्लाइंड शूट के अलावा सकर ब्रांच को निकालना भी पौधे के ऊपर से बहुत ज़रूरी होता है। सकर ब्रांच वो ब्रांच होती है जो कि ग्राफ्टिंग नोड के नीचे से निकलकर आ जाती है। 7 पत्तियों वाली ब्रांच होती है, ये एक जंगली ब्रांच होती है, इसके ऊपर कोई फूल नहीं आता है। अगर ग्राफ्टिंग नोड के ऊपर से कोई 7 पत्तियां निकलकर आ रही हैं तो उसको आपको नहीं हटाना है। ग्राफ्टिंग नोड के नीचे से निकलने वाली 7 पत्तियों वाली ब्रांच ही जंगली ब्रांच होती है, आपको सिर्फ उसे हटाना है। अगर आप इसको नहीं हटाएंगे तो ये मिट्टी से सारा न्यूट्रिशन लेता रहता है और पौधे की फ्लावरिंग को रोक देता है। इसके साथ ही टाइम टाइम पर आप पौधे की मिट्टी की सफाई ज़रूर करते रहें, क्योंकि इसमें उगने वाले जो घास है वो भी पौधे को नुकसान पहुँचाते हैं। अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तभी आपको एक हेल्दी प्लांट मिलेगा जिसके ऊपर काफ़ी सारे फूल आपको मिलेंगे। इसके बाद बात आती है सनलाइट की। गुलाब के पौधे को अच्छी फ्लावरिंग के लिए कम से कम 5-6 घंटे की धूप वाली जगह पे आप ज़रूर रखें, खासकर विंटर सीजन में। अगर आपके घर में धूप न आने की समस्या है तो पौधे को ऐसी जगह पे रखें जहाँ पर उसे अच्छी खासी दिन की रोशनी मिल जाए। अगर समर सीजन है, गर्मियों का टाइम है, तो पौधे को शेड में रखें, क्योंकि तेज़ धूप पौधे को नुकसान करती है और गुलाब के पौधे को सुखा देती है।
इसके बाद बात आती है वाटरिंग की। गुलाब के पौधे को कितना पानी देना है, कब देना है और कब नहीं देना है। हमेशा गुलाब के पौधे की मिट्टी को चेक करके ही आप पानी दें। बहुत ज़्यादा पानी गुलाब की मिट्टी में ना डालें। अगर गुलाब की मिट्टी गीली पड़ी रहेगी तो इसके अंदर फंगस लग जाएगा और फंगस लगने से आपका पूरा का पूरा गुलाब का पौधा खराब हो जाएगा। लेकिन मिट्टी को हमेशा आपको हल्की मॉइस्ट रखना है, मिट्टी को सुखाना बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप मिट्टी सुखा देंगे तो इससे भी पौधे को नुकसान पहुंचता है और आपका पौधा अच्छा खासा मुरझा जाएगा। गुलाब के पौधे के खराब होने के पीछे जो सबसे बड़ा कारण होता है वो होता है पानी का रुकना मिट्टी के अंदर। तो इसलिए आप मिट्टी की ड्रेनेज को चेक ज़रूर करें, यानी जिस पॉट में आपने अपने पौधे को लगाया है उसके छेद से नीचे से पानी निकलना चाहिए। जब भी आप पानी डालें तो पानी निकलकर बाहर ज़रूर आता हो, ऐसा आप ध्यान रखें। अगर पॉट के छेद से पानी बाहर नहीं आ रहा है तो तुरंत से आप पॉट को बदल दीजिए, वरना आपका पौधा खराब हो जाए। अगर आपके पौधे की मिट्टी में फंगस लग गया है, अचानक से आपका गुलाब का पौधा मुरझाने लग गया है, तो तुरंत से आप पानी डालना पौधे में बंद कर दीजिए। मिट्टी की गुड़ाई करके आप पौधे को पूरे दिन की धूप में रख दीजिए और मिट्टी को अच्छे से सूखने दीजिए। पौधे को फंगस से बचाने का ये एक नेचुरल तरीका है। गुलाब के पौधे पर अगर फंगस लग गया है, कीड़े लग गए हैं, तो उसको कैसे ठीक करना है, क्योंकि गुलाब के पौधे पर फंगस और कीड़े लगना एक नॉर्मल चीज़ है। गुलाब का पौधा एक ऐसा पौधा है जिसके ऊपर कीड़े और फंगस बहुत ही आसानी से लग जाते हैं। फ्रेंड्स, इसके लिए ये 3 चीज़ें हैं जो कि वीडियो में मैं आपको दिखा रही हूँ, आपके पास ज़रूर होना चाहिए अगर आपके पास घर में काफ़ी सारे गुलाब के पौधे हैं। पहला है फंगीसाइड। फंगीसाइड आप कोई भी ले सकते हैं, बावस्टीन या फिर साफ, जो भी किसी और कंपनी का आप लेना चाहें आप ले सकते हैं। फंगस लगने पर आप 1 ग्राम फंगीसाइड को 1 लीटर पानी में घोलकर पौधे के ऊपर स्प्रे कर देंगे तो इससे फंगस ख़त्म हो जाएगा। अगर फंगस मिट्टी में लग गया है तो फंगीसाइड का इस्तेमाल आप मिट्टी में भी कर सकते हैं। फंगस के अलावा कुछ कीड़े हैं जो कि गुलाब के पौधे पर बहुत ही आसानी से लगते हैं, जैसे थ्रिप्स, माइट्स और एफिड्स। ये पौधे को एकदम से खराब कर देते हैं। टाइम पर इन कीड़ों का ट्रीटमेंट अगर हमने नहीं किया तो पूरा पौधा हमारा खराब हो जाता है। इसके लिए आप एक्सोडस का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक्सोडस एक ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड है। अगर आप ऑर्गेनिक चीज़ का इस्तेमाल करना चाहते हैं अपने गुलाब के पौधे पर तो इसके लिए एक्सोडस एक सबसे बढ़िया ऑप्शन है। एक्सोडस को आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं अमेजोन या फिर फ्लिपकार्ट से। एक्सोडस के अलावा कॉन्फिडर एक दूसरा इंसेक्टिसाइड है जो कि हम ले सकते हैं। कॉन्फिडर एक सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड है। सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड मतलब कि ये सिस्टम में जाकर कीड़ों को ख़त्म करता है, क्योंकि कुछ कीड़े ऐसे होते हैं जो कि कलियों के अंदर बन जाते हैं, मिट्टी के अंदर बन जाते हैं। ऐसे कीड़ों को ख़त्म करने के लिए हमें कॉन्फिडर का इस्तेमाल पौधे के ऊपर करना पड़ता है। फ्रेंड्स, अगर आपके पास काफ़ी सारे गुलाब के पौधे हैं तो आप इन दोनों इंसेक्टिसाइड को अपने पास रख सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास घर में सिर्फ 1 या 2 गुलाब के पौधे हैं तो इसके लिए आप बेकिंग सोडा का इस्तेमाल कर सकते हैं। 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा को आप 1 लीटर पानी में घोलकर 2-3 दिन तक लगातार स्प्रे कर देंगे अपने गुलाब के पौधे के ऊपर जहाँ पर कीड़े या फिर फंगस लग रहे हैं, तो इससे भी आपके पौधे से कीड़े और फंगस काफ़ी हद तक दूर हो जाएंगे। पहली बार में जब भी आप कोई चीज़ अपने गुलाब के पौधे पर इस्तेमाल करते हैं तो हमेशा ध्यान रखें क्वांटिटी पहली बार में कम रखें, क्योंकि हर गुलाब का पौधा एक जैसा नहीं होता। कुछ गुलाब के पौधे बहुत ही सेंसिटिव होते हैं। जब पहली बार में आपको ये चीज़ें सुटेबल आपके पौधे पर लगें तभी दूसरी बार में आप क्वांटिटी बढ़ाकर उसका इस्तेमाल अपने प्लांट के ऊपर करें। नीम की पत्तियों के रस का भी स्प्रे आप गुलाब के पौधे पर कर सकते हैं। इसका भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट है। इससे भी कीड़े और फंगस काफ़ी हद तक हमारे गुलाब के पौधे से दूर हो जाते हैं। अब बात करते हैं फर्टिलाइज़र की। गुलाब के पौधे को अच्छी फ्लावरिंग के लिए अच्छा खाना देना बहुत ज़रूरी है। अगर आप गुलाब के पौधे को अच्छा खाना देंगे तभी आपका गुलाब का पौधा अच्छे फूल देगा, क्योंकि गुलाब का पौधा एक फीडी प्लांट है। इसको अच्छी फ्लावरिंग के लिए अच्छे खाने की ज़रूरत होती है और रेगुलर आपको इसमें कोई ना कोई खाद देते रहना पड़ेगा। इसके लिए आज वीडियो में मैं आपको 3 तरीके के फर्टिलाइज़र बताने वाली। पहला, ऑर्गेनिक कंपोस्ट जो कि आप गुलाब के पौधे में डाल सकते हैं। दूसरा, केमिकल फर्टिलाइजर जो आप मार्केट से ले सकते हैं। तीसरा, होममेड फर्टिलाइजर जो कि आप घर पर बना सकते हैं। तो सबसे पहले बात आती है कंपोस्ट की। 2 ऐसे कंपोस्ट जो कि आपके गुलाब के पौधे को सबसे अच्छी ग्रोथ और सबसे अच्छी फ्लावरिंग देते हैं। पहले नंबर पे आता है गोबर की खाद और दूसरे नंबर पे आता है वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट आपको बहुत ही आसानी से ऑनलाइन मिल जाएगा। गोबर की खाद भी आजकल आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। इनका इस्तेमाल आपको महीने में एक बार 200 से 300 ग्राम अपने गुलाब के पौधे में ज़रूर करना है, क्योंकि ये एक बेसिक फर्टिलाइज़र है। इसके साथ ही मस्टर्ड केक पाउडर यानी कि सरसों की खली का पाउडर या फिर सरसों की खली का इस्तेमाल भी आप गुलाब के पौधे में कर सकते हैं। 3 से 5 चम्मच आप 15 दिन में एक बार अपने गुलाब के पौधे में डाल दीजिए। या फिर अगर आप लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाकर देते हैं तो आप 10 दिन में एक बार सरसों की खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाकर अपने गुलाब के पौधे को देंगे, तो इससे भी आपके गुलाब के पौधे में बहुत अच्छी फ्लावरिंग होगी। इसके साथ ही सीवीड फर्टिलाइज़र या फिर बायो एंजाइम फर्टिलाइज़र, इसके अंदर
काफ़ी सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, यानी कुछ ऐसे चीज़ें जो कि हमें कंपोस्ट से हमारे पौधे को नहीं मिलती है, जैसे कि आयरन, मैग्नीशियम। अगर इनकी कमी पौधे के ऊपर बनी रहती है तो पौधा बेजान सा, मुरझाया सा दिखाई देता है, पत्तियों का कलर भी कुछ पीला दिखाई देता है। तो इसका इस्तेमाल भी कम से कम 15 दिन में 1 चम्मच आप अपने गुलाब के पौधे पर ज़रूर करें। इसके बाद हम बात करते हैं केमिकल फर्टिलाइज़र की, जिसमें कि सबसे पहले नंबर पे आता है डीएपी, जिसका इस्तेमाल मैं सबसे ज़्यादा अपने गुलाब के पौधे में करती हूँ। फ्रेंड्स, आपको बहुत ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइज़र अपने गुलाब के पौधे में डालने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत सारा केमिकल फर्टिलाइज़र डालेंगे तभी आपका गुलाब का पौधा अच्छी फ्लावरिंग करेगा। कुछ ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करके भी आप अपने गुलाब के पौधे से रेगुलर अच्छी फ्लावरिंग ले सकते हैं। कुछ होममेड फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करके भी आप अपने गुलाब के पौधे से बहुत अच्छी फ्लावरिंग ले सकते हैं। अगर आपका गुलाब का पौधा ग्रोथ नहीं कर रहा है तो 10-12 दाने आप 8 से 12 इंच के पॉट में डाल सकते हैं। डीएपी यानी डाई अमोनियम फॉस्फेट, तो इससे गुलाब के पौधे को नाइट्रोजन और फास्फोरस की बहुत अच्छी मात्रा मिल जाती है। ये एक नर्सरी सीक्रेट फर्टिलाइज़र है, यानी कि नर्सरी में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल डीएपी का ही किया जाता है। इसके बाद बात आती है पोटाश की। पोटाश की भी ज़रूरत कभी कभी गुलाब के पौधे के ऊपर पड़ती है। तीसरे नंबर पे आता है इप्सम सॉल्ट, यानी कि मैग्नीशियम सल्फेट। इसकी भी ज़रूरत आपको आपके गुलाब के पौधे पर पड़ती है। अगर आपके गुलाब के पौधे में बहुत ज़्यादा मैग्नीशियम की कमी होती है तो हमें इसका इस्तेमाल यहाँ पर करना पड़ता है। लेकिन फ्रेंड्स, मैं सिर्फ ऑर्गेनिक कंपोस्ट का और होममेड फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करके ही अपने गुलाब के पौधे में ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग लेती हूँ। केमिकल फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल मैं बहुत कम से कम करती हूँ। हाँ, डीएपी का इस्तेमाल मैं अपने गुलाब के पौधे में करती हूँ। मैग्नीशियम और पोटाश का इस्तेमाल मैंने आखिरी बार अपने पौधे में कब किया था इसका मुझे बिल्कुल याद भी नहीं है। ये केमिकल फर्टिलाइज़र और कंपोस्ट ना होने पर आप घर में ही कुछ होममेड फर्टिलाइज़र बनाकर अपने गुलाब के पौधे को दे सकते हैं। इससे भी गुलाब के पौधे की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, जिसमें सबसे पहले नंबर पे आता है इस्तेमाल की हुई चाय की पत्ती। इसके बाद केले का छिलका भी एक बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र है गुलाब के पौधे के लिए। आजकल ठंडियों में आपको संतरे का छिलका बहुत ही आसानी से मिल जाएगा, तो संतरे का छिलका और आलू के छिलके का फर्टिलाइज़र बनाकर भी आप गुलाब के पौधे को दे सकते हैं। अंडे का छिलका भी गुलाब के पौधे के लिए एक बहुत ही बढ़िया होममेड फर्टिलाइज़र है। ये गुलाब के पौधे की ग्रोथ को बहुत अच्छा बनाता है। इसके अलावा कॉफ़ी पाउडर गुलाब के पौधे के लिए एक बहुत ही अच्छा होममेड फर्टिलाइज़र है, जो कि आसानी से हमको हमारे घर के किचन में मिल जाता है। 1 चम्मच कॉफ़ी पाउडर अगर आप महीने में एक बार अपने गुलाब के पौधे को दे देते हैं तो इससे गुलाब के पौधे को नाइट्रोजन की बहुत अच्छी मात्रा तो मिलती ही है, साथ में ये मिट्टी का जो नेचर है उसको एसिडिक बना देता है। तो गुलाब के पौधे में अच्छी फ्लावरिंग के लिए मिट्टी का एसिडिक होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके गुलाब के पौधे की मिट्टी एसिडिक होगी तभी आपका गुलाब का पौधा अच्छी फ्लावरिंग करेगा। इस चीज़ की जानकारी काफ़ी कम लोगों को होती है, वो बस खाद अपने पौधे को देते रहते हैं और इस चीज़ का ध्यान बिल्कुल भी नहीं रखते हैं कि मिट्टी एसिडिक होना बहुत ज़रूरी है। मिट्टी को एसिडिक बनाने के लिए आप महीने में एक बार कॉफ़ी पाउडर या फिर सिरके का इस्तेमाल ज़रूर करें। आप 1 ml सिरके को 1 लीटर पानी में घोलकर भी महीने में एक बार अपने गुलाब के पौधे को दे सकते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आने पर एक लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।